मम्मी के साथ मारपीट हुआ है सबके मेरे यहाँ घर में की। इसकी मम्मी दर्द से करा रही थी, ऊपर में सारे लोग थे पर कोई देखने इसकी मम्मी को नहीं गया। हमको एडमिशन सब नहीं करवाने देते हैं। कौन नहीं करवाने देता? मेरे यहाँ के परिवार पूरा दादा दादी चाचा ये सबको नहीं करवाने देते हैं। उसी दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो ये लोग मैके वाले हैं, ये लोग तो दवाई वगैरह दिए हैं, तो मतलब किसी को अंदर जाने भी नहीं देता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम NMCH में मौजूद है और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे महिला विकास मंच की टीम है और एक बच्ची है जिसकी माँ जो है इसी हॉस्पिटल में भर्ती है। आखिर वो क्यों भर्ती है, कि किस चीज़ का इलाज हो रहा है, आइए हम पूरी कहानी जो है इस बच्ची से जानेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? शिखा मिश्रा। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी के साथ? मेरी मम्मी के साथ मारपीट हुआ है सबके मेरे यहाँ घर में किए हैं। कौन किया? मेरे दादाजी चाचा और दादी सब मिलके, फिर मेरे बड़ी वाली फूआ का बेटा उठा रहता है वो सब मिलके किए हैं। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी को ये सब भगा दिए हैं, क्या पता, और किसी हमको और मेरी मम्मी को नहीं पता है और वो सब बात उत करते हैं। कब से तुम्हारे पिताजी फरार हैं घर से? उनको तो 10-15 साल हो गया। 10-15 साल हो गया? हाँ। कब तुम्हारे मम्मी का शादी हुआ था? मेरी मम्मी की 2000 में शादी हुआ। 2000 में शादी हुआ? ये 2024 चल रहा है। हाँ। तो अभी तक जो है तुम्हारी मम्मी से तुम्हारे पिताजी बातचीत नहीं किए? नहीं, और करते हैं तो धमकी उमकी देते हैं कि मार देंगे और काट के फेंक देंगे, यही सब। कौन धमकी देता है? मेरे पापा। तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी को क्यों धमकी देते हैं? आखिर शादी हुआ, मर्जी से शादी हुआ होगा। हाँ। तो क्यों धमकी देते हैं? कि वही सब सिखा पढ़ा देती है, कुछ कुछ बोल देती हैं और इसी के लिए धमकी देते हैं। आइए, यहाँ पे महिला विकास मंच की टीम है, पूरी कहानी जानती है, हम इनसे भी जानेंगे आखिर क्यों इसके पिताजी जो है इसकी माँ को गाली गलौज देते हैं। इसके पिताजी बहुत कर्जा लिए हुए हैं वहाँ पे, तो गांव में नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। अगर आए तो रात में आए, सुबह भाग गए, क्योंकि वो गांव से बहुत कर्जा और मार्केट से लिए हुए हैं, तो वो नहीं आते हैं। और इनके चचा लोग हैं और बाकी लोग हैं, दादाजी हैं, चचा हैं, फूआ हैं, फुफेरी बहन है और एक भाई है फुफेरा, वो लोग रहता है, इन लोग को प्रताड़ित कर रहा है। तो देखिए 4-5 दिन पहले इसकी मम्मी को मारा है वो लोग, और 4-5 दिन पहले से ही ब्लीडिंग, जिस दिन मारा उसी दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो ये लोग मैके वाले हैं, ये लोग तो दवाई वगैरह दिए हैं, तो मतलब किसी को अंदर जाने भी नहीं देता है वो लोग। आखिर क्यों मारपीट करते हैं? बच्ची तो अब इतनी बड़ी हो गई है। रखना नहीं चाहता है ये इस बच्ची को। वो लोग कहता है कि तुम मैके से, मतलब तुम्हारी मम्मी लेके आई है, तुम मेरे घर की नहीं हो, जैसे तुम अपनी मम्मी के साथ तुम अपने, मतलब आरोप है कि बच्ची हमारे घर की नहीं है। बट तो हम लोग तो बोले थे अब DNA टेस्ट करवा लीजिए ना, आपके खानदान की नहीं है तो आप जितनी आपके घर में बेटी है सबका DNA करवाइए। मान लीजिए कि 13 साल से ये आपके घर की थी और 2 साल में ये आपके घर की नहीं है, गलत हो गई। इसकी अच्छा, मम्मी बच्ची की मामी है यहाँ पे, इनसे हम जानेंगे, क्योंकि आप जानती होगी पारिवारिक संबंध जो है क्यों बिगड़ा है। तो आखिर क्या हुआ कि 2 साल से इसके पिता कह रहे हैं कि मेरी बच्ची नहीं है? उनका यही है कि वो कर्ज उर्ज लेकर भागे हुए, तो ये कर्ज ये लोग का खर्च चला नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सोचते हैं कि अपना ये मैके में रहे। और बेटी हो गई, उनको बेटा भी चाहिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम की बेटी हो गई है। और इनके जो चाचा है उनको तो भाई धन का लालच है, सोचे कि इसको घर से भगा देंगे। मतलब एक मतलब औरत पर क्या है, उसके आचरण पे ये लगाना, वो करके इसको साइड कर देंगे। लेकिन हम लोग प्रशासन के पास गए और महिला विकास मंच में गए, तो वहाँ से हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। अच्छा, कब आप लोग को लड़की के, उनसे भी पूछ लीजिए। अच्छा, कब आप लोग को पता चला कि इसके परिवार के संबंध जो है वो बिगड़ रहे हैं? कब महिला विकास मंच? हम लोग गए थे महिला विकास मंच में, आया था केस अक्टूबर में ही, और हम लोग 15 अक्टूबर को जाके उनके घर में जाके माँ बेटी को बहुत अच्छे से जाके रखवा दिए थे, मुखिया पंच के सब लोग के सामने इनको अच्छे से। उस समय कोई बीमारी नहीं था, कुछ नहीं था, ये लोग अच्छे से रह रही थी। और वहाँ के सरपंच साहब बहुत मदद किए ये लोग को। और अब हाँ, ये लोग जो मैके वाले हैं वो लोग भी खर्च कर चला रहे हैं, और वो लोग भी। और मान लीजिए बाकी कोई भी मदद करना चाह रहा है तो वो लोग अंदर घुसने नहीं देता है। मान लीजिए तबीयत खराब है तो डॉक्टर को भी नहीं जाने देगा अंदर, कि नहीं तुमको नहीं जाना है अंदर। और बेटी को, मतलब पोती को भी बाहर बाहर नहीं जाने देते हैं किसी सामान के लिए भी, कि नहीं कहीं नहीं जाना है, मतलब भूखे रहो लेकिन जाओ नहीं। इसकी मम्मी दर्द से करा रही थी, ऊपर में सारे लोग थे पर कोई देखने इसकी मम्मी को नहीं गया। कितना, मतलब वो लोग, हम लोग जब कल लाने गए
तो मतलब थोड़ा सा चली और बेहोश हो गई वहीं पे, लेकिन वो लोग बैठा हुआ था वहाँ पे, वो लोग आया नहीं। थोड़ा सा आदमीयता भी होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी या अनजान आदमी गिर जाएगा, हम लोग दौड़ जाएंगे उठाने के लिए, लेकिन उसमें इतना मतलब इतना वो लोग गंदे हैं कि क्या ही बोले। तो बच्ची है हमारे साथ, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुआ है तुम्हारा? हम 8 तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? हमको एडमिशन सब नहीं करवाने देते हैं। कौन नहीं करवाने देता? मेरे यहाँ के परिवार पूरा दादा दादी चाचा ये सबको नहीं करवाने देते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं दादा दादी तुम्हारे साथ ऐसा? लड़की है ना इसलिए। मतलब लड़की हो इसी के लिए? हाँ, अच्छा, क्या मांग करोगी सरकार से? हमको और मेरी मम्मी को न्याय चाहिए। हमको पढ़ने उड़ने के लिए हमको मिल जाए। मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए मदद चाहिए, हाँ, क्योंकि सरकार जो है लगातार, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, आरक्षण की बात करती है, महिला को आरक्षण देने में आगे रहती है, लेकिन वही महिला जो है आज एएनएमसीएच में भर्ती है, जिसको कि परिवार के तरफ से मारपीट किया गया। उनकी मामी है, महिला विकास मंच की टीम है और ये तमाम लोग हैं जो एएनएमसीएच में मौजूद हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।